गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा था तो मैंने उसमें आप लोगों को सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था, मतलब कि सेंटेंस के बारे में हम पढ़ा रहे थे। तो आप लोगों को उसमें थोड़ी सी चीज़ें हमने बता दिया था, ठीक है, मतलब कि उसकी डिफिनेशन और वो कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें बता दी थी। आइए हम लोग चलते हैं, उनको एकदम अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में वो क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कि। तो देखिए, पहला हमारा जो द सेंटेंस में रहेगा, द सेंटेंस क्या रहेगा हमारा, द सेंटेंस चल रहा था, ठीक है। टॉपिक का नाम डाल देते हैं द सेंटेंस। तो पहली हमारी हेडिंग थी क्या, असर्टिव सेंटेंस। पहला हमने क्या बताया था, असर्टिव सेंटेंस। ओके, तो देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस का मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब विधिसूचक वाक्य या साधारण वाक्य होता है, ठीक है। तो अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि दोज सेंटेंसेज, इंग्लिश में डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, उसके बाद हिंदी में बताएंगे। दोज सेंटेंसेज which those sentences which simply affirm or deny something are called assertive sentence, ओके, assertive sentence, ठीक है। तो देख लीजिए, ये इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन हो गई। अब इसको हम हिंदी में अर्थ समझते हैं क्या होगा। दो सेंटेंसेज मतलब कि ऐसे वाक्य के बारे में बता दिया था, विच जिससे सिंपली मतलब एकदम साधारण रूप से, अफर्म जिसको क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए, अथवा डेनी मतलब कि या फिर नकारा जाए, समथिंग आर कॉल्ड, तो ऐसी चीजें, ऐसी कुछ चीजें क्या कहलाती हैं, असर्टिव सेंटेंस मतलब कि साधारण वाक्य कहलाती हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो इसका हम एक नाम और भी जानते हैं, क्या होता है, डिक्लेरेटिव वाक्य। इसका क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इसका एक दूसरा नाम भी ये चीज है, क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये देखिए, ये हो गया। अब चलते हैं इनके टाइप पे। तो देखते हैं हम इनके टाइप पे, मतलब कि इनके कितने टाइप होते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं इनके टाइप्स पे। इनके दो टाइप होते हैं, देखिए कौन कौन से। पहला देखिए होता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। और दूसरा होता है इसका निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। तो देख लीजिए, पहला क्या है, अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसका मतलब क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य, ओके। और निगेटिव का मतलब होता है, देखिए, नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ओके। अब देखिए यहाँ पर इनके बारे में पता कर लेते हैं, तो क्या चीजें होती हैं। तो जैसे जो चीज, मतलब जैसे मान लीजिए कोई कार्य या घटना, जैसे कोई कार्य या घटना हो रही है, तो अगर उसको स्वीकार किया जाएगा तो वो स्वीकारात्मक या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाया जाएगा, ओके। और अगर उसको नकारा जाएगा, मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ओके। तो देख लीजिए, ये इसका हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ ले तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। आए जे देख लीजिए, दोनों का बता देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, रीता डांसेज। पहले का क्या हो जाएगा, रीता डांसेज। देख लीजिए, ये अफर्मेटिव को हो गया कि रीता क्या करती है, नाचती है, ठीक है। तो ये देखिए स्वीकार किया जा रहा है। दूसरा बता देते हैं, तो ही इज नॉट राइटिंग a लेटर। तो देख लीजिए यहाँ पर वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो ये देखिए क्या होगा, ये निगेटिव हो गया, इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा, ओके। तो देख लीजिए, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके जी। तो अब देखते हैं, इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होगा हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये देखिए, ये दूसरा है। अब इसकी डिफिनेशन में हम लोग देखते हैं, तो दोज सेंटेंसेज which inquire
which inquire about something are called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो दो सेंटेंसेज विच इंक्वायर अबाउट समथिंग, मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या किया जाए, इंक्वायरी की जाए, मतलब किसी चीज के बारे में पूछताछ की जाए। ठीक है, तो अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में, आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, या फिर यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल, बस इतना आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं ये दो प्रकार के होते हैं हमारे, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या होता है हमारा, पहला इसका है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। पहला क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। दूसरा क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनके हम और नाम बताते हैं, इनके और नाम है, क्या क्या नाम है। इसको हम लोग देखिए क्या कहते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव। या फिर इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, यस या इसको यस या नो टाइप, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको क्या कहते हैं हम, जब इसको सिंगल तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डबल इंट्रोगेटिव। ओके, और इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए इसके और नाम है, क्यों, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड टाइप। या फिर इसको और एक नाम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, WH टाइप। इसको और क्या कह सकते हैं, WH टाइप। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर जी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने दो बता दिए, अब इनके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप लोगों ने हो सकता है अच्छे से देख लिया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग फर्स्ट टाइप देखते हैं और सेकंड टाइप को हम डिटेल में देखेंगे क्या होगा। जो फर्स्ट टाइप का होता है देखिए, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। मतलब कि जब इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे, इज एम आर, डू या डज, वाज या वर, कैन, मे, और हैज या हैव। ठीक है, इनसे स्टार्ट होता है जब इंग्लिश का सेंटेंस होता है। ठीक है, और जब हिंदी का सेंटेंस होगा तो ये देखिए क्या से स्टार्ट होगा, ये किससे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। इसमें प्रश्न पूछे का क्या किया जाए, मतलब क्या कर रहे हो, ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, और जो सेकेंड टाइप का सेंटेंस होगा देखिए वो क्या होगा, तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब इंग्लिश का तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, और हाउ, व्हिच। ठीक है, और हु, ऐसी चीजें आती हैं। तो ये क्या है, हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके एग्जाम्पल हम बताते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, इनका व्हाट का मतलब क्या, ये ऐसी चीजें कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हिंदी वाक्यों के बीच में, मतलब जो हिंदी वाले सेंटेंस होंगे उनके बीच में रहती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनके एग्जाम्पल हम और बता देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए तब अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है कि इज हरी राइटिंग। और यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात है कि लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन लगा होगा। ठीक है, तो इज हरी राइटिंग देख लीजिए, यहाँ पर इज से स्टार्ट है। अब इसका हिंदी में अर्थ होगा क्या हरी लिख रहा है, क्या हरी लिख रहा है। ओके, अब देखते हैं इसका वाला एग्जाम्पल बता देते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग। अब इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो,
तुम क्या कर रहे हो। ओके, तो देख लीजिए ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप हो गया हमारा, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक इस वीडियो को रोक रहे हैं क्योंकि मतलब कि इस तरह वीडियो लंबा हो रहा है और इसमें का जो आगे का पार्ट है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से मुझको बता सकते हैं और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं, धन्यवाद।